आता बेईमानांना आणि गद्दारांना हिंदुहृदय सम्राट म्हणण्याची नवीन परंपरा नव्या हिंदुत्वात सुरू झाली असेल तर हे पाहावं लागेल. अरे भारतीय जनता पक्षाचे करतं. भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात काय चाललंय काय माहिती आहे. महाराष्ट्रात त्यांची का अवकाश आहे कोणाची ते महाराष्ट्रात त्यांना कोणी विचारत नाही. हे राजस्थान वगैरे भागामध्ये जाऊन स्वतःची टिमकी वाजवत आहेत. खोके घेऊन गेले असतील प्रचाराला. बोला. देखिए महाराष्ट्र से देखो महाराष्ट्र में जिसको पनौती समझा जाता है वो लोग बाहर जाकर प्रचार करते हैं हिंदुत्व का. यहाँ कोई पूछता नहीं. हिंदू हृदय सम्राट इस देश में दो ही है. पहले स्वतंत्र वीर सावरकर, ये पहले हिंदू हृदय सम्राट, और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे. न होगा ना पहले था. लोगों ने ये दोनों को ही माना है हिंदू हृदय सम्राट, क्योंकि उनका संघर्ष, उनका त्याग हिंदुत्व के बारे में बहुत बड़ा रहा और पूरे समाज को जागृति लाने का काम ये दो नेताओं ने किया. कोण हरणार ते पनौत्या म्हटलं ना. ये महाराष्ट्र से बहुत पनौती बाहर जा रहे हैं आजकल. यहाँ से भी जाएंगे वहां भी जाएंगे. बीजेपी पूरी डूब रही है. देखिए 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है. ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्षाने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए. बीजेपी ने पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है और खास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए. अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है. आपको मालूम नहीं. आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है और बाद में ये सब एफआईआर वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए. इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती खत्म हो जाएगी. कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है. ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है. ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए. राजुरी जिल्हा असेल या काठीमध्ये रक्तपात सांगत आहे जवाहरलाल इकडे निवडणुकीमध्ये प्रचारामध्ये भाषण सुरू आहे. गेल्या 4 दिवसांमध्ये काश्मीर खोऱ्यात 2 कॅप्टनसह 4 जवानांना बलिदान करावं लागलं आणि याच्यावरती ना प्रधानमंत्र्यांकडून ना गृहमंत्र्याकडून ना संरक्षण मंत्र्याकडून साधी संवेदना व्यक्त केली. संपूर्ण केंद्र सरकार 5 राज्यामध्ये निवडणुका लढवण्यात दंग आहे. त्यांना काँग्रेसला राजकीय विरोधकांना उखडून फेकायचं आहे. त्यांना काँग्रेस मुक्त भारत करायचा होता, तो काय झाला नाही. त्यांना शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र करायचा होता, तो काही झालं नाही. खरं म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातून दहशतवाद मुक्त काश्मीर ही आमची संकल्पना होती. पण काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि अतिरेकी कारवाया संपलेल्या नाहीत. आजही एक दिवसाआड आमच्या जवानांच्या हत्या होत आहेत. कुठे आहेत प्रधानमंत्री, कुठे आहेत 56 इंचाची छाती, कुठे आहेत गृहमंत्री. पाठवा तिथे ईडी आणि सीबीआय काश्मीरला. शेवटी जवानच मरत आहेत ना. काय तुमची भूमिका काय होती. काश्मीरी पंडित त्यांची आम्ही घरवापसी करू. नोटबंदी का केली तर काश्मीर खोऱ्यामध्ये दहशतवाद नष्ट होईल. अतिरेक्यांना जे आर्थिक पाठबळ मिळत आहे ते कमी होईल म्हणून तुम्ही 1000च्या 2000च्या नोटा बंद केल्यात. पण आजही रोज कॅप्टन, कर्नल, मेजर, जवान, पोलीस दलातले, सुरक्षा दलाचे लोक काश्मीरमध्ये हत्या होत आहेत.
4 दिन में 2 कैप्टन और उनके साथ और 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी जो 5 राज्यों में प्रचार चल रहा है प्रधानमंत्री की लीडरशिप में, गृह मंत्री या हमारे रक्षा मंत्री, किसी ने संवेदना जाहिर की है। आपकी क्या भूमिका थी? आप 5 राज्यों के प्रचार सभा में आज भी कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा करते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद मुक्त कश्मीर आप कब बनाओगे? आतंकवाद मुक्ति ये कश्मीर की सबसे ज्यादा जरूरत है ना। आप कांग्रेस मुक्त करेंगे किसी राज्यों में, शिवसेना मुक्त करेंगे। देखिए कश्मीरी पंडित घर वापसी क्या हो गया? आज भी वो दहशत की छाया में जी रहे हैं, अपने घर नहीं गए वापस। लेकिन उस बारे में ना बीजेपी बोल रही है ना मोदी जी बोल रहे हैं। एक दिन आप हमारे जवानों की हत्याएं वहां हो रही है। पुलवामा का जो 40 जवान उनको जो हत्या हो गई, शहीद हो गए, उस बारे में आज भी संशय है। कोई उस बारे में बोल नहीं सकता कि क्या हो गया, क्या हुआ है। तो ऐसे हमारे पनौती सरकारें देश में चल रही है, छोड़ दीजिए। बयान आया कि अदृश्य ताकत जो दिल्ली में बैठी है वो महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। सुप्रिया सुले जी हो, माननीय शरद पवार साहब हो, माननीय उद्धव ठाकरे साहब हो, हम सभी का यही कहना है कि दिल्ली में जो बैठे हैं वो महाराष्ट्र का महत्व, छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्व, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महत्व और एक राज्य, बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, उनका महत्व कम करना चाहते, कमजोर करना चाहते हैं। ये सच है। चलिए। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।